जब से दुनिया बनी कई तहजीबें वजूद में आई, लेकिन वक्त के साथ साथ सफ़े हस्ती से मिटती गई। जमीन वही रही, लेकिन नक्शों में सरहदों की लकीरें बार बार अपना रुख बदलती रहीं। उन्नीस 1922 तक मुअर्रिखीन का ख्याल था कि न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख 300 साल कबल मसीह तक है। लेकिन दुनिया को अपना ख्याल उस वक्त बदलना पड़ा जब साहिवाल से 28 किलोमीटर दूर जीटी रोड से 7 किलोमीटर अंदर की जानिब हड़प्पा के इलाके की खुदाई की गई। खुदाई के दौरान मिलने वाले सामान से ये बात साबित हो गई कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बड़ी तहजीब के दारुल खिलाफा थे, और ये तहजीब पाकिस्तान और भारत से निकलकर अफगानिस्तान तक पहुंचती है। तारीखी एतबार से ये तहजीब 2500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह तक फैली हुई है। इस तहजीब को हड़प्पाई तहजीब या वादी सिंध की तहजीब का नाम दिया जाता है। आज का हड़प्पा पाकिस्तान के शहर साहिवाल से 28 किलोमीटर दूर जीटी रोड से 7 किलोमीटर हटकर अंदर की जानिब वाक़ है, और ये इलाका पुराने हड़प्पे के ही एक हिस्से पर आबाद है। हड़प्पा का इलाका 5 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। कहा जाता है दरिया रावी इस शहर के शुमाली हिस्से के साथ बहा करता था, जो कि आजकल तकरीबन 10 किलोमीटर दूर चला गया है। दरिया रावी के पुराने रास्ते के निशानात आज भी देखे जा सकते हैं। पिछले हजारों सालों में कई हाकिमों, आलिमों और सयाहों का इधर से गुजर हुआ, लेकिन किसी ने भी सुजड़े हुए शहर की जानिब कोई खास तवज्जो ना दी। तारीखी एतबार से हड़प्पा का जिक्र मिसन ने 1826 में अपने सफरनामे में किया है, जबकि ब्रेन्स 1831 में अपने सफरनामे बुखारा के सफर में इसका जिक्र करता है। ब्रेन्स ने अपने सफरनामे में हड़प्पा के हवाले से एक ऊंचे किले का जिक्र किया है, जबकि मिसन ने इसे ईंटों के किले का नाम दिया है। 1856 में बर्रे सगीर की तारीख पर एक अथॉरिटी माहिर आसार कदीमा सर अलेक्जेंडर खनिंगम यहाँ आया। खनिंगम ने पूरे इलाके का सर्वे किया और कई जगहों से खुदाई करवाई। खनिंगम को हड़प्पा से कुछ पुरानी ठीकरियां, मट्टी के बर्तन, चकमाक के चाकू, पत्थर की एक मुहर और कुछ और चीजें भी मिली। इसके अलावा इसको शक दौर के हजारों सिक्के भी मिले। इन सब चीजों में सबसे दिलचस्प चीज मुहर थी। इस चौकोर मुहर पर एक सींग वाला बैल बना हुआ था, और इसके ऊपर किसी अनजाने रस्मुल खत में अजनबी जबान के 5 या 6 लफ्ज कंदा थे। लोक दास्तानों के मुताबिक इस शहर का आखिरी बादशाह हरयाल था, जिसकी स्याहकारियों की वजह से ये शहर तबाह हुआ। जब अंग्रेजों ने लाहौर और मुल्तान के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया, तो उसका बाकायदा ठेका दिया गया। ठेकेदार को रेलवे लाइन की पटरी के नीचे बिछाने के लिए पत्थर या ईंटें दरकार थीं। पत्थर करीब से दस्तयाब ना होने की वजह से पक्की ईंटें इन्हें हड़प्पा से मुफ्त मिल गईं। उन्होंने यहां से लाखों की तादाद में ईंटें उखाड़कर मुल्तान और लाहौर के दरमियान कई 100 मील रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। यूं पुराने शहर की बहुत सारी दबी हुई इमारतें तबाह हो गईं। रही सही कसर इर्द गिर्द के रहायशियों ने पूरी कर दी। उन्होंने ईंटें निकालकर अपने पक्के मकान तामीर कर लिए। ये लूटमार 1961 तक जारी रही। ईंटों के साथ साथ बहुत सा कीमती सामान भी निकल गया और जाया हो गया। कुछ सामान किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश म्यूजियम पहुंच गया, और यही हड़प्पा की खुदाई का मूजब बना। खनिंगम को जो सामान हड़प्पा से मिला, उसने लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखवा दिया। कुछ अरसे के बाद इसी म्यूजियम के मिस्टर फ्लीट को हड़प्पा से कुछ और मोहरें मिली, जिन्हें उसने अजायब घर में रखवा दिया। मिस्टर फ्लीट ने इन मोहरों पर एक मजमून लिखकर पब्लिश किया। सर जॉन मार्शल ने ये मोहरें पहली मर्तबा 1906 में ब्रिटिश म्यूजियम में देखी। 1912 में सर जॉन मार्शल ने मिस्टर फ्लीट का मजमून पढ़ा। उस वक्त वो हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने फैसला किया कि हड़प्पा के टीलों की खुदाई होनी चाहिए, लेकिन वो टेक्सला की खुदाई में इस कदर मसरूफ थे कि 8-9 साल तक हड़प्पा की खुदाई की तरफ तवज्जो न दे सके। जनवरी 1921 में ये काम राय बहादुर दयाराम की जेर निगरानी शुरू करवाया गया, और खुदाई का ये काम 1934 तक तकरीबन 14 साल जारी रहा। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई। यहाँ बुद्ध मत की खानकाहें और बहुत सी हड़प्पा जैसी चीजें मिली।
जब सर जॉन मार्शल ने इन दोनों जगहों से मिलने वाले सामान का मुवाजना किया तो उसको ये समझने में देर न लगी कि भले ये दोनों इलाके एक दूसरे से 640 किलोमीटर दूर हैं, पर ये असल में एक ही तहजीब के दो बड़े शहर हैं। उसने इस तहजीब पर एक रिपोर्ट लिखकर इंग्लिस्तान के एक रसाले में छपवा दी और दुनिया के मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन को तहकीक की दावत दी। इस रिपोर्ट के छपने के बाद दुनिया के आलमी हलकों में बहस शुरू हो गई और सब मुहक्किकीन इस बात पर राजी हुए कि ये तहजीब वादी दजला और फरात की तहजीब की हम असर है। तहकीक से ये बात भी साबित हो गई कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हजरत ईसा से भी 2500 साल पहले आबाद हुआ और 1500 साल पहले उजड़ गया। इस तहकीक ने हड़प्पा की सरजमीन और तहजीब को दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों की हम असर बना दिया। हड़प्पा में 14 साल तक खुदाइयां होती रहीं। सबसे पहले ये काम राय बहादुर दयाराम ने किया। 1962 से मोहदों ने बड़े हौसले और सब्र के साथ 1934 तक हड़प्पा के मुख्तलिफ हिस्सों की खुदाई की और यहाँ पर एक छोटे से अजायब घर का भी बंदोबस्त किया। इसके बाद 1942 में विलर ने हड़प्पा में 2-3 नई बातों की तहकीक की और एक फसील भी ढूंढी। 1964 में अब्दुल हलीम कादर ने हड़प्पा के कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों की खुदाई करवाई। आखिर में डॉक्टर मोहम्मद मुगल ने 1967 में इसी जगह पर और भी खुदाइयां करवाईं। यूं तो हड़प्पा की खुदाई 14 साल तक जारी रही, मगर इसके बाद भी 3 दफा इसके कुछ हिस्सों की खुदाइयां हो चुकी हैं। लेकिन यूं लगता है कि जैसे हड़प्पा के टीलों को अभी हाथ ही लगाया गया हो। असल शहर अभी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। इसके मुकाबले में मोहनजोदड़ो बिल्कुल बचा हुआ है, जबकि हड़प्पा ठेकेदारों के हाथों पहले ही तबाह हो चुका था। हड़प्पाई तहजीब कम से कम 1000 साल तक रही। इस तहजीब की हैरानकुन बातें यहाँ से मिलने वाले शहरी निजाम, रहन सहन, फन और सनत और दूसरी चीजें हैं। शहरी निजाम बहुत जदीद था। शहर कलाबंद थे, गलियां बाजार सीधे और साफ सुथरे थे। मकान पक्की ईंटों के खुले हवादार और मुकर्ररा अहाते के अंदर हुआ करते थे। गलियों में नालियां और मकानों में परनालों का इंतजाम भी मौजूद था। लोग खेती बाड़ी करते थे और कारोबार के लिए खुश्की, दरियाओं और समंदर के रास्ते दूसरे ममालिक को आते जाते थे। खुश्की के सफर के लिए बैलगाड़ियां और दरिया या समंदर के सफर के लिए कश्तियां बनाई जाती थीं। इनका अपना नापतोल का निजाम था। संग तराशी, मुजस्समा साजी, धातों को पिघलाना, सोने चांदी के जेवरात बनाने और पत्थरों से हथियार बनाने के माहिर थे। पढ़ लिख सकते थे, जिसका अंदाजा मोहरों पर कंदा की गई तहरीरों और पत्थरों पर लिखी इबारतों से होता है। लेकिन बदकिस्मती से माहरीन असारे कदीमा आज तक उनकी जबान और रस्मुल खत को पढ़ नहीं सके। वो जमीन, यूनी और लिंग की पूजा करते थे। जिस्म की पाकीज़गी के लिए नहाते जरूर थे। मुर्दों को दफनाते थे। घरों में चांदी के बर्तनों के अलावा मट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल होते थे। औरतें सोने, चांदी, तांबे, पत्थर और पक्की मट्टी के जेवरात पहनती थीं। नाच गाने के शौकीन थे। घरों में शतरंज नुमा खेल खेला जाता था और पुरसकून जिंदगी गुजारते थे। आज तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि ये तहजीब अचानक क्यों और किस तरह तबाह बर्बाद हो गई। अक्सर औकात आने वाले सैलाब, आर्याओं के हमले, आबोहवा की तब्दीली, दरियाओं के रुख बदलने के अलावा और भी कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन कोई भी असल हकीकत से आगाह नहीं है। आम सयाहों के लिए भले हड़प्पा और इसके खंडरात मोहनजोदड़ो की निस्बत इतनी दिलचस्पी के हामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ खुदाई बहुत कम हुई है। हड़प्पा शहर का घेराव 5 किलोमीटर जबकि मोहनजोदड़ो का 4 किलोमीटर है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वादी सिंध की तहजीब का असल मरकज और दारुल खुलाफा मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि हड़प्पा था। हड़प्पा शहर के 2 हिस्से थे, मशरकी या आम शहर, दूसरा मगरबी या इंतजामी शहर। इंतजामी शहर असल में एक कला हुआ करता था जो कि 400 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा था। इसके इर्द गिर्द एक 13 मीटर ऊंची फसील थी। किला तकरीबन 7 या 8 मीटर ऊंची जगह पर बनाया गया था। फसील 15 मीटर चौड़ी थी और कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। सिर्फ बाहर की तरफ से 1.3 मीटर मोटी पक्की ईंटों की चुनाई की गई थी। इसका बड़ा दरवाजा शुमाल की तरफ था। 1853 तक इसके आसार मौजूद थे, मगर अब इसके निशानात नहीं मिलते। कला के अंदर 6 आबादियां थीं
लेकिन इमारतें कुछ खास नहीं मिल सकी। इसके अलावा कहीं कहीं गलियां, नालियां और गुस्लखानों के आसार मिलते हैं। फसील के शुमाल की तरफ दरिया और कले के दरमियान 300 मुरब्बा मीटर के इलाके में कुछ गोदामों के खंडरात हैं। इनमें सबसे अहम खंडर वो है जिसे अनाज घर कहा जाता है। ये 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा में 16 के करीब भट्टियां मिली हैं। हर भट्टी अंदर से 1.8 मीटर लंबी है, जबकि अंदरूनी दीवारें ईंटों की बनी हुई हैं। ये भट्टियां मुख्तलिफ किस्म की धातें पिघलाने के काम आती थीं, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक भट्टी बाकी बची है। हड़प्पा का आम शहर कले के निचली जानिब था, लेकिन अभी तक इसकी खुदाई नहीं हो सकी। हड़प्पाई तहजीब के शहरों में शहरी निजाम आजकल के यूरोपीय निजाम से मुताबिकत रखता है। शहर अलग अलग ब्लॉक्स में तकसीम थे। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को बाकायदा ढांपा गया था। अगर मजहबी हवाले से इबादत गाहों की बात की जाए तो बड़ी हैरानकुन बात सामने आती है कि उस वक्त लोग इबादत तो करते थे, लेकिन कोई बाकायदा इबादत का, खानका या मंदिर के आसार ना तो हड़प्पा से मिलते हैं और ना ही मोहनजोदड़ो से। ऐसा लगता है जैसे उस वक्त बड़े बड़े मंदिरों या इबादत गाहें बनाने का रवाज नहीं था। हड़प्पा से इस जमाने की बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे उस जमाने के फनून लतीफा के आला मयार का पता चलता है। इन मिलने वाले मुजस्समों से पता चलता है कि उस वक्त संग तराशी का निजाम आला पाए का होता था। इंसानों, जानवरों और परिंदों के बने मुजस्समे बहुत उम्दगी से बनाए जाते थे। हड़प्पा से मिलने वाला इंसानी धड़ का मुजस्समा बुत तराशी और संग तराशी का एक ऐसा आला नमूना है जो हजारों साल पहले यूनानी मुजस्समा साजी की रवायत है। हड़प्पा के फन का एक और नमूना यहाँ से मिलने वाली पत्थर और तांबे की मोहरें हैं। 1921 से 1934 तक होने वाली खुदाइयों में कुल 974 मोहरें मिली। इन मोहरों के एक तरफ जानवर, दरख्त, आदमी या किसी और चीज की शक्ल बनी होती थी, जबकि दूसरी जानिब कोई तहरीर होती थी। इन मोहरों का साइज आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक है। ये किस इस्तेमाल में लाई जाती थीं, इस बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है। इन मोहरों पर मगरमच्छ, मछली, कछुआ, पीपल के दरख्त, इंसानी धड़ के साथ साथ हाथी, शेर और गेंडे की शक्लें बनी हुई हैं। इनसे बाज मुहक्किकीन ने अंदाजा लगाया है कि शायद उस वक्त हड़प्पा की आबोहवा काफी मरतूब थी, क्योंकि ये जानवर सिर्फ मरतूब आबोहवा में ही मिलते हैं। हर मोहर के ऊपर की जानिब एक इबारत लिखी हुई भी मिलती है। वादी सिंध और हड़प्पाई तहजीब का रस्मुल खत अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसके अलावा मर्दों, औरतों और जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं। इंसानी मूर्तियों में 2/3 जनाना और 1/3 मर्दों की हैं, जिनमें मर्द अमूमन नंगे बैठे हुए हैं, जबकि औरतों की मूर्तियां आधी नंगी हैं। कुछ मूर्तियां पूजा पाठ के काम आती थीं या कब्रों में मुर्दों के साथ रखी जाती थीं। कुछ मूर्तियों में औरतें आटा गूंथती दिखाई गई हैं। इसके अलावा एक मूर्ति हमाला सर पर चंगेर रखे हुए दिखाई गई है और एक मूर्ति बच्चे को दूध पीती भी दिखाई गई है। इन मूर्तियों के अलावा घुघु घोड़े भी मिले हैं। ये खिलौने पक्की मिट्टी की बजाय नरम पत्थर और मसाले के बने हुए हैं। इनमें तोता, कबूतर, चिड़िया, उल्लू, चील, मुर्गी, मोर, बतख, राजहंस, केंचुआ, मगरमच्छ, सांप, मछली, बैल, हाथी, खरगोश, कुत्ते, बिल्लियां, सुअर, बंदर, बकरी और बहुत सारी दूसरी मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां कारीगरी का बहुत ही आला नमूना हैं। इन मूर्तियों के मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि उस दौर में कौन कौन से जानवर हुआ करते थे। इस शहर की खुदाई के दौरान सोने, चांदी, हाथी दांत, शीशा, मसाला और अकीक के बने हुए मर्दों और औरतों के जेवरात भी मिले हैं। इसके अलावा खवातीन के मेकअप के सामान में हाथी दांत की हड्डियां, सुरमेदानियां, सुरमचू, सर की सुइयां वगैरह भी मिली हैं। हड़प्पा की पक्की मिट्टी के बर्तन अपने मखसूस रंग, डिजाइन, मजबूती और नक्शो निगार की वजह से मुनफरिद हैं। हर बर्तन पर सुर्ख रंग की एक तह चढ़ाई जाती थी और नक्शो निगार सिर्फ काले रंग से बनाए जाते थे। इस शहर में पत्थर के बर्तन बहुत कम मिले हैं। आम पत्थर की सिल, चकमाक के चाकू, छैनियां, हलों के फल, तीरों की अन्नियां, पूजा पाठ के लिए लिंग और यूनी वगैरह बनाए जाते थे। सीप के चमचे,
मट्टी के दिए और जालियां वगैरह बहुत तादाद में मिली हैं। उस वक्त लोग लोहे के इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन सोना, चांदी और तांबे के बारे में इनका इल्म बहुत गहरा था। हड़प्पा से धातु के बर्तन और कई औजार मिले हैं जो कि चांदी और तांबे के बने हुए हैं। हड़प्पा से कपड़े का कोई नमूना नहीं मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि ये लोग सूती कपड़े का इस्तेमाल जानते थे। इसके अलावा चादरों पर कढ़ाई का काम भी मिला है। हड़प्पा के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग गंदम और ज्वार काश्त किया करते थे। मटर, सरसों, तरबूज, लीमू, अनार, नारियल और खजूर भी काश्त की जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत सारे पत्थरों के बाट भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये लोग नापतोल से वाकिफ थे। छोटे बाट मुरब्बा शक्ल के और बड़े बाट गोलाई में हैं, लेकिन हर दो बाटों में एक खास तनासुब मौजूद है जो 8:6, 4, 2, 1 के तनासुब से है। इसी तरह लंबाई मापने के लिए गज से मुशाबा एक और चीज भी मिली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हड़प्पा के ये लोग जो कि तहजीब और सकाफत की बुलंदियों को छू रहे थे, असल में ये कौन लोग थे, किस वक्त यहाँ आकर आबाद हुए, इनका मजहब क्या था? इन सभी सवालों का जवाब अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन तहकीक से ये जरूर पता चला है कि ये लोग आर्यों के आने से बहुत पहले भी यहाँ पर आबाद थे। इसलिए इनका जमाना 2500 से 1500 कबल मसीह बताया जाता है। और ये बात भी साबित हो चुकी है कि ये लोग दरावड़ी नस्ल से ताल्लुक रखते थे। और कहा जाता है कि जब इस तहजीब का जवाल शुरू हुआ तो ये लोग बलूचिस्तान चले गए और कुछ जनूबी भारत में जाकर आबाद हो गए। बलूचिस्तान के बरोही और जनूबी भारत के द्रावड़ और नाडो इन्हीं हड़प्पाई लोगों की औलाद बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक इनके खूनी रिश्ते का सबूत नहीं मिल सका। इन लोगों के मजहब के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं और ना ही इनका कोई मंदिर या इबादत का दरियाफ्त हुई है। और ये भी कहा जाता है कि ये लोग फितरत परस्त थे और कुदरती मज़ाहर की पूजा किया करते थे। ये लोग जमीन, शिव, यूनी, लिंग, दरख्तों, सांपों और दूसरी चीजों की पूजा करते थे। हिंदू मत में शिव, यूनी, लिंग और पीपल के दरख्तों की पूजा उसी वक्त से चली आ रही है। इबादत के लिए मजहबी लोगों की एक जमात भी होती थी और सबसे बड़ी मजहबी शख्सियत बादशाह होती थी। वक्त गुजरता रहा। वक्त के गुजरने के साथ साथ गुप्ता अहद, मुगली अहद, सिख अहद और दूसरे अदवार की निशानियां भी मिलती हैं। 5वीं या 6ठी सदी ईस्वी के गुप्ता अहद की कुछ दीवारें, कुछ बुत और मुनक्कश ईंटें भी खुदाई के दौरान मिली हैं। कनिंगम यहाँ किसी स्टूपा का जिक्र भी करता है, लेकिन अब यहाँ किसी ऐसी चीज का कोई वजूद नहीं है। मुगलिया दौर में किले के मशर की तरफ एक ईदगाह भी होती थी। यकीनन मुगलिया दौर में करीब कोई आबादी होगी। सड़क के किनारे एक सराय भी थी, मगर अब इसका भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। 1780 में किसी महार सिंह ने यहाँ एक किला भी बनवाया, जिसका जिक्र मीजन, ब्रेन्स और किंगम ने अपने सफरनामों में किया है, लेकिन अब इसके शवाहद भी नहीं मिलते। अंग्रेज दौरे हुकूमत में हड़प्पा को तहसील का दर्जा दे दिया गया, लेकिन जल्द ही साहिवाल शहर को तहसील का दर्जा मिल गया। आजकल हड़प्पा एक मामूली सा कस्बा है और इसकी वजह शोहरत, यहाँ की कदीम तारीख, पुराने टीले और एक छोटा सा अजायब घर है। मुख्तसर ये कि हड़प्पा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का कदीम तरीन शहर है। मुख्तलिफ अदवार के लुटेरों ने इस शहर के आसार को बहुत नुकसान पहुंचाया, मगर फिर भी यहाँ मिली इमारतें, मोहरे, मूर्तियां, बुत, बर्तन, जेवरात और दूसरे आसार कदीमा इस कदर अहम हैं कि इनके बगैर हड़प्पाई तहजीब या वादी सिंध की तहजीब की तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर यहाँ मजीद खुदाई की जाए तो यहाँ से बहुत सारी नई और हैरान कुन बातों का पता चल सकता है।